नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। राघव की माँ, जहाँ राघव और उसके पापा दोनों को डांटते हुए चिल्लाकर कहती है कि दोनों खाना खाने के बाद बर्तन धो लेना, तभी उसकी बेटी मीनाक्षी भी आ जाती है और जो एक दोनों को देख कहती है कि माँ इतने गुस्से में क्यों हैं। जिस पर वो कहते हैं राघव की पापा ने गलती की है, इसलिए माँ गुस्से में है। अरे मैंने कोई गलती नहीं की है, तेरी माँ गुस्सा करती ही है। देखिए माँ, गुस्सा नहीं करती। पिताजी, आप गुस्से में हो क्योंकि आप हमेशा गलतियाँ करते हो। आपको पता ही नहीं चलता आपकी पत्नी को किस चीज़ में अच्छा लगता है, किस चीज़ में बुरा लगता है। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा तू बता, तू अभी वहाँ से आई है ना, इंद्रानी के घर से? क्या करने गई थी तू? कुछ नहीं, बस अपने टीचर से मिलने गई थी। टीचर से मिलने गई थी या बात कुछ और है? ऐसा कुछ नहीं है आप जैसा सोच रहे हो। मैं तो बस अपने टीचर को हाय हेलो करने गई थी। वो क्या है ना, उनकी मेमोरी चली गई है ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि अपने टीचर को हाय हेलो करूँ, उनकी आदर्श के बारे में पूछूँ, उनकी फैमिली के बारे। मैंने सुना है तेरे भाई को वो पसंद है, तुझे भी पसंद है। अरे मेरी टीचर जैसी बेस्ट कोई हो ही नहीं सकती। अच्छा तो तुझे भी पसंद है, तेरी माँ को भी पसंद है, सबको पसंद है। हाँ तो आपको नहीं पसंद है तो इसमें आपकी कोई प्रॉब्लम है ना, हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसने कहा कि मुझे पसंद नहीं है? मतलब आपको पसंद है। ये कहते हुए वो कहते हैं हाँ ठीक है, मतलब मुझे नापसंद नहीं है, प्यारी बच्ची है, गांव में बचपन से देखा है उसे मैंने, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है पिताजी, मैं समझ गई। आपको ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब आप आराम कीजिए और हमें भी अपना काम करने दीजिए। ये कहते हुए वो भी थाली लेकर खाने लगती है। खाना वाना खाने के बाद फिर मीनाक्षी कहती है कि मैं चली, बाय, गुड नाइट, सोने के लिए। माँ के साथ आज मैं सोऊंगी, आप दोनों साथ में सो जाए। तो फिर वो दोनों कहते हैं कि बर्तन कौन धोएगा? जिस पर राघव अपने पिता की ओर देखता है और कहता है आपकी पत्नी ने आपको बर्तन धोने को कहा है। देखो मेरी पत्नी ने हम दोनों को कहा था, मैं तो नहीं धो रहा हूँ क्योंकि मेरी वाइफ ने मैंने अपनी वाइफ को गुस्सा नहीं दिलाया है। देख तेरी शादी नहीं हुई है पर मेरी गर्लफ्रेंड है और मैंने उसे गुस्सा नहीं दिलाया कि वो मुझसे बर्तन धुलवाए। अच्छा ठीक है, तो मैं तुझे बताऊँगा। फिर वो बर्तन समेटते हैं और बर्तन धोने जाते हैं। बर्तन धो रहे होते हैं तभी उसकी पत्नी आती है और कहती है छोड़िए मैं मांज देती हूँ। नहीं नहीं, तुम बस देख लो कि ये बर्तन के जूठे निकले हैं कि नहीं। जिस पर वो कहती है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या? मैंने क्या कर दिया? आपको पता है मैंने कितनी देर तक इंतज़ार किया आपका आने का? आई एम सॉरी, मैं हमेशा तुम्हें इंतज़ार करवाता हूँ ना, पर मैं सच कह रहा हूँ, अब हमारे बेटे को समझाने में ही इतना वक्त लग गया तो मैं क्या कर सकता हूँ। वो गधा है, नालायक है, बेवकूफ़ है। आप मेरे बेटे की बेइज्जती कर रहे हैं। अरे मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। अच्छा। फिर वो उस अपनी पत्नी के पास आते हैं और उसे कहते हैं सुनो ना, ज़्यादा नाराज़ मत होना, मुझे माफ़ कर दो ना। देखो गुस्सा थूक दो, हमें तो अभी पूरी ज़िंदगी साथ रहना है। हमारी ज़िंदगी पार हो चुकी है, अब बच्चों की ज़िंदगी है। अरे अब भी हमारे पास बहुत ज़िंदगी है, अभी हमारी उम्र ही कितनी है भैया। हमारा बेटा मानता हूँ कि 30 साल का हो गया, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि हम 100 साल के हो गए। बकवास करना बंद कीजिए। अरे इसे बकवास करना नहीं कहते हैं, इसे शहरी भाषा में क्या बोलते हैं, फ्लर्ट करना। वैसे मैं फ्लर्ट व्लर्ट समझ नहीं आता होता क्या है, लेकिन इतना पता है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस तुमसे प्यार कर रहा हूँ। बस बस, बहुत हो गया, इतना भी मस्का लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा सुनो ना, मैं ना बोलता क्या कह रहा था कि मैं ना कल जा रहा हूँ। क्या कहा आपने? अब मैं कह रहा था कि मैं
कल राघव के स्कूल जा रहा हूँ। अच्छा, किस लिए? बस ऐसे ही, वो बस मैं सोच रहा था कि टीचर लोग से मिल लूँ और मतलब ऐसे अपन, वो स्कूल तो हमारा भी है ना, मतलब मैंने भी उस स्कूल में पढ़ाई की है ना, तो इसलिए अपने स्कूल। आपको बचपन के दिन याद आ रहे हैं? अरे क्या करूं, बचपन में बचपन याद ही आता है। देखिए, कुछ ऐसा है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तुमसे कुछ कुछ कहाँ छुपाऊंगा। पता है ना, मैं तुमसे कुछ छुपा ही नहीं सकता। अगर मैं छुपा भी रहा हूँ तो तुम मुझे पकड़ लेती हो। मैं कुछ भी छुपा नहीं सकता, तुम हमेशा मुझे पूरा करती हो। मुझे कभी अधूरा छोड़ना ही नहीं पड़ता, ना शब्दों को ना ही किसी और चीज़ को। अच्छा, ठीक है, देखती हूँ मैं। अगर आपने मुझसे कुछ छुपाया ना तो देख लीजिएगा। अरे मैं सच कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं छुपा रहा। ठीक है, बकवास बंद कीजिए और जाइए जाके अपना काम कीजिए। अरे मैं धो रहा हूँ ना, मैस रहा हूँ तो। आप ठीक से मैस नहीं रहे, थोड़ी ताकत लगाइए तब। अच्छा ठीक है। फिर वो बर्तन को मैस के उसके बाद फिर वो दोनों धोकर फिर बर्तन उलटते हैं और उसके बाद कहते हैं, अच्छा तो क्या आप भी बेटी के कमरे में सोओगी? साथ में सोते हैं ना? नहीं, जाइए बेटे के साथ जाके सोइए। मैं अपनी बेटी के कमरे में जा रही हूँ। अरे बाप रे, कितना गुस्सा करती हो। इतना गुस्सा करने के क्या करोगी? देखो, मुझे तो इतना ही गुस्सा करना है क्योंकि आप इस गुस्से के लायक हैं। देखो, मैं इतना गुस्से के लायक तो बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ। मैंने तो कभी कोई गलती नहीं की ना। अच्छा, आपने कोई गलती नहीं की? आपको मैं आपकी गलतियाँ गिनवाऊँ? हाँ, गिनवा दो, मैं समझ जाऊँगा कि मैंने क्या क्या गलती की है और मैं उसे सुधारूँगा। अच्छा, तो आप अपनी गलतियाँ सुधारेंगे? ठीक है, तो मैं गिनवाती हूँ। पहली गलती, आप समय नहीं देते मुझे। देखो, ये तो ओके, मेरे हाथ में नहीं है। आपके हाथ में नहीं है? झूठे कहीं के। मैसेज कॉल नहीं कर सकते? दूर है तो क्या हुआ, बात नहीं कर सकते? अब ठीक है। दूसरी, मैं इसे सुधारूँगा, पक्का ना? हाँ। तो दूसरी गलती ये कि आप हमारे बच्चों से ठीक से बात नहीं करते। अरे बच्चे यहाँ कहाँ से आ गए? ये हम दोनों के बीच की बात है ना? नहीं, बच्चे तो हमारे बीच आए ही हैं। देखो देखो, मैं बहुत अच्छा फादर बनने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? हमारे बच्चे हैं ही इतने नालायक। अच्छा, आपको लगता है हमारे बच्चे नालायक हैं और आप बहुत लायक हैं? ऐसा नहीं है कि, पर फिर भी मैं ठीक हूँ। मैं, अच्छा ठीक है, मैं बात करूँगा, मैं कोशिश करूँगा, अपनी गलती सुधारूँगा। ठीक है। और क्या है? और बाद में बताऊँगी। ठीक है। वैसे क्या तुम मुझे अब माफ़ करती हो? नहीं, मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। ये कहकर वो हाय लेते हुए अपने कमरे में चली जाती है। वो कहते हैं, सच में उफ, इतना गुस्सा। छोड़ो, जाने दो। आज भी लेकिन इसका गुस्सा वैसा ही है जैसा जवानी में था। उफ, इतनी उम्र हो गई लेकिन फिर भी इसका गुस्सा कम ना हुआ। मैं कुछ कर भी नहीं सकता। इसे इसके गुस्से पे ही तो मैं मरता हूँ। मैं क्या करूँ? जिस पर राघव उनके कंधे पे आकर अपने पिता के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, कुछ नहीं, बस मेरे साथ सोने चलिए। तो हमारी बातें सुन रहा था? नहीं, बस आपकी अकेले में गॉसिपिंग सुन रहा था। क्या तूने सब कुछ सुना? हाँ, ये सुना मैंने कि आप कह रहे थे कि इतने सालों के बाद भी इसका गुस्सा कम ना हुआ, अब भी इतने ही गुस्से में रहती है। देखो, ये तुम्हारे मतलब का काम नहीं है, समझे? हाँ, मैं पढ़ भी नहीं रहा हूँ। आप मेरे माँ को कैसे इम्प्रेस करेंगे, ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी थोड़ी ना।
मैं तो बस आपको बता रहा हूँ कि अगर मेरी माँ का गुस्सा सच में ऐसा था तो आपने मेरी माँ को पसंद क्यों किया? अपनी माँ के बारे में ऐसी बातें कौन करता है? नहीं, मैं बस पूछ रहा हूँ कि अगर मेरी माँ का गुस्सा इतना ही बुरा था तो आपने मेरी माँ को पसंद क्यों किया? और जब आपको पता ही था कि माँ इतने गुस्से वाली है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तेरी माँ को अच्छे से संभाल सकता हूँ। अच्छा, आपको इतना ओवर कॉन्फिडेंस किस बात का है? देखो, मैं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं हूँ। मतलब मुझे पता है कि मैं इतना भी लायक नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना भी पता है कि मैं इतना भी नालायक नहीं हूँ कि मैं तेरी माँ को संभाल ना सकूँ। मुझे पता है तेरी माँ थोड़ी गुस्से वाली है, झगड़ालू किस्म की है, लेकिन तेरी माँ का दिल बहुत अच्छा है। एक साफ नेक दिल लड़की है तेरी माँ। ओह, इसलिए आपने मेरी माँ को पसंद किया? हाँ हाँ। वो दोनों फिर रात में बैठकर बात कर रहे होते हैं कमरे में और कहते हैं एक दूसरे से, दोनों बाप बेटे बात करते हैं। और राघव भी के पिता राघव से पूछते हैं, तूने इंद्राणी में क्या पसंद किया बता? क्या वो पावरफुल है इसलिए? जैसे मतलब मैंने जाना है कि वो उस पर एक्सपेरिमेंट वगैरह हुआ था। देखिए पिताजी, एक्सपेरिमेंट हुआ था, ये बात सच है और ये बात सबको पता है, लेकिन मैं इसलिए उसे पसंद नहीं करता कि उसके पास बहुत सारे मतलब ताकतें हैं। मतलब वो बहुत कुछ जानती है, समझती है, यहाँ तक कि वो हर चीज़ में बेस्ट है। मैं तो उसके ज्ञान, उसके अनुभव और उसके किसी भी चीज़ के लायक नहीं हूँ। मेरे हिसाब से तो मैं बिल्कुल भी उसके लायक नहीं हूँ। आपको लगता है कि आप माँ को के गुस्से को संभाल सकते हैं और इसलिए आपको लगा कि आप माँ से शादी कर सकते हैं, पर मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं इंद्राणी के साथ रहने के लायक हूँ। मैंने कभी उसे पाने के बारे में नहीं सोचा, मैंने कभी उसे के साथ रहने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि हाँ, मैं उसे प्यार करता हूँ। आई एक्सेप्ट इट, क्योंकि मैं उसे जब से जान पाया हूँ तब से मैंने उसे बहुत अच्छे से समझा है, जाना है, और मुझे लगता है उससे ज़्यादा बेहतरीन लड़की इस दुनिया में कोई नहीं हो सकती। लेकिन लेकिन मैं क्या करूं? मैं उसे मैं उसे कह नहीं सकता। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ पता है? क्योंकि मैं उसे चाह कर भी समझा नहीं पाऊँगा कि मैं उसे क्यों प्यार करता हूँ। वो जानती है कि मैं उसे प्यार करता हूँ, वो जानती है। हाँ, ऑफ कोर्सली जानती होगी ना पिताजी। वो इंसान का दिमाग पढ़ सकती है, तो उसे क्या मेरी आंखों में नहीं दिखता होगा कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ? उसे सब कुछ दिखता है, लेकिन उसने फिर भी सब कुछ देखकर भी अनदेखा किया। जानते हैं क्यों? शायद वो मुझसे सुनना नहीं चाहती, बस मेरी दोस्त बने रहना चाहती हैं। इसलिए भी मैंने कभी उससे कुछ कहा नहीं, क्योंकि अगर उसे इसी में खुशी मिलती है तो मैं ऐसा ही करूँगा। मैं बस उसका दोस्त बना रहूँगा, उसका ख्याल रखूँगा, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करूँगा। वो जो चाहती है मैं वो सब करूँगा। अगर वो कल को तुमसे कहे कि उसकी शादी, उसके बारात में तुम नाचो, तो क्या तुम नाचोगे? हाँ, मैं नाचूँगा। वो कहे कि उसके डोली को उठा कर लेकर जाऊँ, तो मैं वो भी करूँगा। मैं उसकी खुशी के लिए हर वो चीज़ करूँगा जिससे उसे खुशी मिले। लेकिन बेवकूफ़ लड़के, अपने प्यार का इज़हार नहीं करोगे तो तुम्हें कैसे पता कि उसके दिल में क्या है? पर मैं जानता हूँ कि वो सब कुछ जानती है, तो फिर मैं उसे कैसे कहूँ? शायद वो तुझसे सुनना चाहती है। लड़कियाँ पहले इज़हार नहीं करती। ऐसा नहीं है, वो इंद्राणी है, वो कुछ भी कह सकती है। अरे पागल लड़के, लड़कियां कभी भी ये काम नहीं करेगी। पापा, ऐसा नहीं होता, सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती है।
कि लड़के ही प्रपोज़ करें। लड़कियां भी प्रपोज़ कर सकती हैं, ऐसा नहीं है कि वो प्रपोज़ नहीं कर सकती है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन तू कहेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। हो सकता है कि वो सोच रही होगी कि तू उससे इज़हार करे, वो जानती है तेरे दिल में क्या है, लेकिन तुझे थोड़ी ना पता कि उसके दिल में क्या है, इसलिए वो जानना चाहती होगी, तेरे हिसाब से सुनना चाहती होगी कि तू उसके लिए क्या गिफ्ट प्रिपेयर कर रहा है, क्या कुछ कर रहा है। वो तेरी मेहनत देखना चाहती है, तेरी लगन देखना चाहती है। एक लड़की सामने वाले की मेहनत और लगन को देखकर उसे पसंद करती है। हो सकता है वो तेरी कोशिशों को देखे, तेरी हेल्प हरकतों को देखे कि हाँ तू उसके लिए कितनी मेहनत कर रहा, तभी वो शायद तुझे पसंद कर ले। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, आप जो कह रहे हैं मैं समझ गया, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसे कहूँ। कोशिश करूँगा नहीं, तुझे करना ही है, आखिर तू मेरा बेटा है, तो ऐसे कैसे पीछे हट सकता है? हाँ, मैं आपका बेटा हूँ तो क्या मैं लड़कियों को प्रपोज़ करता फिरूँ? देख, मैंने कभी तेरे माँ के अलावा किसी और लड़की को प्रपोज़ नहीं किया। झूठ है कहीं के। आपने कॉलेज में बहुत सारी लड़कियों पर ट्राई किया था, माँ ने बताया था। तेरी माँ ने झूठ कहा, और उसे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने तेरी माँ के अलावा किसी और लड़की पर ट्राई किया? वो क्या सच में ऐसा सोचती है? हाँ, माँ ने तो यही कहा था कि आपने उनकी सहेली पे भी ट्राई किया था। अरे ऐसा नहीं है, ये तो मुझे भी नहीं पता ना, माँ को पता है, शायद इसलिए वो इतना गुस्सा है। अच्छा ठीक है, तू चिंता मत कर। मैं क्यों चिंता करने लगूँ? आपके और माँ के बीच मैं थोड़ी ना आऊँगा, तू हम दोनों के बीच ही है, कबाब में हड्डी बना। अगर तू और तेरी बहन यहाँ ना होती तो अब तक मैं तेरी माँ के साथ होता। अच्छा, लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये हड्डी आया कहाँ से, बता सकते हैं? आप ही की बदौलत है हम। बस बस, अपने पिता से ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती तुझे? अच्छा, मुझे शर्म आएगी, और आपकी हरकतें क्या हैं? हमें कह रहे हैं कि हड्डी हूँ मैं? हाँ, अगर हम ना होते तो आप और माँ खुश होते। हम हैं इसलिए माँ आपके साथ है, वरना माँ आपको छोड़कर कब का चली गई होती। अच्छा, तुझे ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि ज़्यादातर औरतें अपने बच्चों की वजह से अपने नालायक पति को छोड़कर नहीं जाती। तू मुझे नालायक कह रहा है? हाँ, तो आप किस लायक हो जो मैं आपको लायक पति कह दूँ? देखता हूँ मैं, जब तेरी बीवी आएगी तो तू कैसे उसका ख्याल रखेगा। तू बड़ा लायक पति बन जाएगा। हाँ, मैं उसके लायक तो बनूँगा ही बनूँगा, वो जो चाहेगी मैं वो करूँगा। अच्छा, वो अगर तुझे चने के झाड़ पे चढ़ाएगी तो? हाँ, तो मैं चढ़ जाऊँगा। तू पागल है? हाँ, वो जो कहेगी मैं करूँगा। वो कहेगी उसके लिए आम के पेड़ पे चढ़कर आम तोड़ कर लेकर आऊँ, तो मैं वो भी कर दूँगा। तुम सच में मजाक कर रहे हो? नहीं पिताजी, एक काबिल इंसान वही होता है जो अपने प्यार को पूरी शिद्दत से निभाए और अपने प्यार का ख्याल रखे। आपने तो कभी माँ का ठीक से ख्याल ही नहीं रखा, इसलिए तो माँ आपसे इतना गुस्सा रहती है। ऐसा नहीं है कि मैं तेरी माँ का ख्याल नहीं रखता। अगर ऐसा नहीं है तो आप बताइए, आपने मेरी माँ को आखिरी बार हंसते हुए कब देखा था? मुझे जहाँ तक याद है कि अगली बार जब आया था तब। आपको तो याद भी नहीं। चलिए हटिए, आप बकवास इंसान हैं, आपसे बात करना ही बेकार है। अच्छा, मुझसे बात करना बेकार है? हाँ, आपसे बात करना बेकार है। अब मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से सोइएगा, और माँ का ना दिल जीतने के लिए अच्छा वाला ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम हो सके माँ आपको माफ़ कर दे, पर मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से माँ आपको माफ़ करने वाली है, क्योंकि आप तो हर लड़की पे ट्राई करते हो। देखो, मैंने ऐसा नहीं किया है, ये तो माँ को जाके समझाइए, मुझे मत बताइए। बाय, गुड नाइट। ये कहते हुए राघव का माँ अपने पिता की तरफ पीट कर सो जाता है। उसके पिता कहते हैं, क्या वो सच में इतनी सालों से ये समझ के बैठी है? फिर उसने मुझसे शादी क्यों की? छोड़ो,
मैं इस बारे में कल बात करूँगा। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लग रही होगी। थैंक यू।